क्या कहना चाहेंगे आप गुजरात देखते हैं? मैं एक्चुअली मैं तो चेला हूँ, मेरे गुरु थे सुखदेव सिंह गोगामेडी जी। मैं आज जो कुछ हूँ उनकी वजह से ही हूँ। और फिलहाल मैं क्षत्रिय करणी सेना जो परिवार है उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और जो मेरा लक्ष्य है वो क्षत्रियों को संपूर्ण भारतवर्ष में सत्ता में स्थापित करके जनता की सेवा करना है। आज यदि इस भारतवर्ष में इस लोकतंत्र के जो राज्य रजवाड़े हैं, ग्राम पंचायत से लेके राज्यसभा तक, यदि क्षत्रियों की वहाँ स्थापित हो गए होते ना तो साहब आज ये दिन देखने की नौबत हमें नहीं आती। एनकाउंटर हम हमारे लोगों से करवा लेते हैं इनका, लेकिन नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। अब आने वाले समय में मैं समाज से भी यहाँ कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, अब सरपंच से लेकर राज्यसभा तक जहाँ अपनी संख्या है, भरपूर संख्या है, वहाँ अपना समाज का प्रतिनिधित्व तैयार करो, सत्ता में बिठाओ और फिर जनता के साथ साथ समाज की भी सेवा करो। ये जो घटना हुई है ये घटना निंदनीय घटना है। आज जब धमकियाँ मिल रही है और उसके पश्चात अब एक चीज़ देखिए, धमकियाँ मिल रही है, उसके बावजूद सरकार और प्रशासन उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं कराते। दूसरी बात देखिए कितनी बड़ी भड़वाई है। ये अपने आप को डॉन बोलते हैं, भड़वे विदेश में बैठे हैं, जेल में बैठे, डॉन है वह छछुंदर है, ये भड़वे छक्के हैं, ठीक है। ये मैं जानता हूँ इनकी औकात क्या है और इनको जवाब अब इन्होंने अभी तक कभी क्या क्षत्रियों से पंगा लिया ही नहीं। अब ले लिया है ना साहब, इनका गैंग खत्म नहीं हुई तो मेरा नाम राज है, इनकी गैंगें खत्म हो जाएगी सब। अब देखो सरकार प्रशासन जब करेगी तब करेगी, अभी करणी सेना ने अपनी करणी सेना गैंग बना ली है और उसका काम पूरे भारतवर्ष में शुरू हो जाएगा। और अब हम इनको बिल में से हम निकालेंगे और इनको हम सजा देंगे और सजा हमारी ऐसी होगी। आंदोलन को किस तरह ले जाने की आप सीधी बात है साहब, हम ऐसी घटना का पुनरावर्तन न हो उसके लिए हम सरकार और प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हम तो कहते हैं इनको जब खौफ ही नहीं है, संविधान का खौफ नहीं है, इनको डर नहीं है, तो उनको गिरफ्तार क्यों किया जाए? इन भड़वों का एनकाउंटर क्यों नहीं किया जाए? और इनको क्यों पाला रहे? ये बिश्नोई, क्या नाम रहे उसका, बिश्नोई ये साला लॉरेंस बिश्नोई, वह लॉरेंस बिश्नोई चूतिया है साला, ठीक है। अरे सुनो यार, कुछ भी नहीं है, उसको जेल में भी जवाब दिया जाएगा, विदेश वालों को विदेश में जवाब दिया जाएगा। इन लोगों ने जो लिया ना, इन्होंने जवाबदारी ली है भड़वों ने। भाई तुम जवाबदारी लेने की ताकत हो ना, तुम लोग यहाँ आके लेके दिखाओ ना हमारे सामने, भाई तुम्हारे थोड़े निकल जाएंगे, तुम दर्शन नहीं दोगे कहीं ना कहीं। सारे सर्व समाज ने इसके बंद को सराहा है और उसके साथ है। किस तरह से आप देखते हैं? ऐसा है साहब, एक और बात रखना चाहूँगा, कहीं ना कहीं आम जन में थोड़ा सा इस आंदोलन से भय है। आप क्या कहना चाहेंगे? कोई आम जन को किसी तरह की क्षति और परेशानी नहीं हो, आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है सर, हम हैं क्षत्रिय और हमारा छात्र धर्म क्या कहता है? हमारा छात्र धर्म कहता है देश की जनता की सेवा करना, और वो हम करना चाहते हैं। और इस आंदोलन के माध्यम से भी हम कहाँ किसी को डैमेज कर रहे हैं? हम तो हमारे अधिकार और न्याय के मांग को लेके रोड पे बैठे हैं और हमने कहा किसी को अन्याय अत्याचार की बात की, हमने किसी को परेशान, वो तो होगा हुक्म, देखो हुक्म होगा ये तो। अरे पर साहब एक चीज़ मुझे बताओ, हमारा जो कोहिनूर था उसकी हत्या इन्होंने कर दी तो हम शांत बैठेंगे? उसके खिलाफ तो शांत बैठेंगे तो भाई हम है ना, हम पूरे अरे तो राजस्थान है साहब, अरे पूरा भारतवर्ष में कोहराम मचेगा साहब, आप देखते जाओ ना आगे। यदि न्याय अधिकार नहीं मिला तो पूरे भारतवर्ष में कोहराम मचेगा और जरूरत पड़ी तो ये विधानसभा, अरे विधानसभा, ये लोकसभा, ये जो आपके संसद है जो दिल्ली में, सब घेर लेंगे हम। अरे हमारी आप क्षत्रिय, हम क्षत्रिय हैं, हमने यदि मैदान में उतरना सुनिश्चित कर लिया तो केसरिया बांध के निकलते हैं हम लोग, आर पार की बात करते हैं, किसी के बाप से डरते नहीं हैं हम लोग। थैंक यू, धन्यवाद।
लिखा हुआ। ये इस सरकार के अंदर आए थे, जिस तरीके से सुखदेव सिंह जी की हत्या की है, मैं एक चीज आपको कहूंगा कि इनके पीछे वो मारने वाले नहीं, चोर नहीं, चोर की मां को मारनी पड़ेगी, तब जाके ये उजागर होगा। सुखदेव सिंह जी को गोली चलाने वालों ने नहीं मारा है। अभी वकील साहब और राजेंद्र जी गुड़ा फरमा रहे थे कि इनकी बहुत लंबी विंग है, जेल में बैठे प्रशासन वालों से मिले हुए, और ये अपराध करवाने में जिस तरीके से रास्ते में हटाने के लिए अब सुखदेव सिंह जी पूरे भारत में, पूरे राजस्थान में असहाय होता था, उनकी मदद करने के लिए छत्तीसगढ़ के लिए पहुंच जाते थे, और ये काफी समय से सरकार से गुहार लगाए हुए थे कि मेरी सुरक्षा सरकार करे, पर सरकार ने जानबूझकर एक बात भी नहीं सुनी। आदरणीय विधानसभा में मैं भी था, राजेंद्र जी गुड़ा साहब ने एक बार नहीं 3 बार मुख्यमंत्री से कहा था कि आपको सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, जानबूझकर नहीं करके आज एक हमारा योद्धा को छत्तीसगढ़ के लिए मदद करने वाला, समाज सेवा करने वाले को खो दिया है। एकदम सच साथ में रहते हुए अपन मदद करें और अनुशासन में रहते हुए संघर्ष समिति जो भी फरमाए उनके अनुसार सारी मदद करते हुए आज बाड़मेर पाकिस्तान बॉर्डर से लगाकर छोटी बाजार, बड़ी बाजार, सारा राजस्थान बंद है, और इसको जब तक लड़ाई लड़नी पड़े संघर्ष समिति के नेतृत्व में अपन सब मिलकर लड़ेंगे। धन्यवाद। अब विक्रम सिंह जी मोंडू आप सब लोगों को संबोधित करेंगे और सुखदेव दादा को श्रद्धांजलि देंगे। सबसे पहले तो मैं सुखदेव जी को नमन करता हूं, और उन्होंने जाने के बाद में पूरे राजस्थान नहीं पूरे हिंदुस्तान को ये बता दिया कि वो इस राजस्थान में नहीं पूरे हिंदुस्तान में कितने बड़े जनसेवक थे। आज जिस प्रकार से पूरे राजस्थान में सभी छत्तीसगढ़ के लोगों ने इस हत्याकांड की घोर निंदा की और कंधे से कंधा मिलाकर के राजपूत समाज के लोगों के साथ में खड़े हुए, ये उनकी कार्य प्रणाली का और लोगों का श्रेय है कि उसके ये रिजल्ट रहे। मैं आपसे लंबी थोड़ी बात में कहता हुआ एक ही बात कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के लोगों ने इस राजपूत समाज पर, सुखदेव जी पर तो विश्वास किया है, हमारा उत्तरदायित्व है कि हम सबको साथ लेकर के लोगों के ऊपर विश्वास कायम रखें। दूसरा, जो हमारी संघर्ष समिति बनी हुई है और उस संघर्ष समिति ने जो भी संघर्ष समिति डिसीजन करके समाज के लोगों को जो भी दिशा निर्देश देगी, हम तहे दिल से सब मिलकर के उनके आदेशों की पालना करेंगे, और जब तक सुखदेव जी को न्याय नहीं मिलता है हम कंधे से कंधा मिला करके जो संघर्ष समिति कहेगी उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहेंगे। आज वास्तव में इस प्रजातंत्र के अंदर जिस तरीके से जघन्य हत्याकांड हुआ और एक विश्वासघात किया गया, एक भरोसे में लेकर के और उस व्यक्ति के ऊपर फायरिंग की गई, यदि ये ऐसा विश्वासघात और शहर के बीचों बीच हुआ, ये बहुत निंदनीय है। इसके अंदर जो भी व्यक्ति लिप्त है उनको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। यही संघर्ष समिति की डिमांड है और हम सबकी भी यही डिमांड है। आगे ये जो भी संघर्ष समिति कहेगी उसके आदेशों की पालना करेंगे। अभी 15 मिनट जो कमेटी अंदर सीपी साहब से बात करने गई है, वो क्या निर्णय लेके आती है, इस आंदोलन को किस तरफ अपने को लेके जाना है, वो सब अंदर से आके अपने को बताएंगे। अपने को ये पूरा जोश बरकरार रखना है
और जो भी आदेश होगा उस आदेश के अनुसार अपने को प्रशासन को हिला के रख देना है। और अभी जो सुखदेव दादा को श्रद्धांजलि देने बजा रहे हैं, लाडलो से करनी सिंह जी, बागरा से अशोक सैनी जी और जितने भी जनप्रतिनिधिगण और सभी समाज के प्रतिष्ठित लोग पधारे हैं। आप सब लोगों को सुनना है और सच्ची श्रद्धांजलि देनी है। जब आप शांति से सुनोगे यही सच्ची श्रद्धांजलि है। अब मैं अशोक सैनी जी से बोलूंगा। आप सबसे पहले तो मैं सुखदेव जी को अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। जिस मिट्टी में वो जवान हुए, जिस धरती पे वो पैदा हुए, उसी धरती पे मुझे भी जन्म लेने का अवसर मिला। और मैं बचपन से ही सुखदेव दादा को बड़े भाई की तरह मानता था, क्योंकि मेरे परिवार से उनका बेहद जुड़ाव रहा। मेरे बड़े भाई साहब के साथ वो एथलेटिक्स के रूप में खेलते थे और काफी मेरे पारिवारिक उनके ताल्लुकात थे। मैं समझता हूँ कि ये ना केवल भादरा के लिए, ना केवल राजपूत समाज के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए, पूरे राजस्थान के लिए ये एक बहुत ही निंदनीय घटना है। हम सब मिलकर के इसकी घोर निंदा करते हैं और प्रशासन से इसकी मांग करते हैं कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए ठोस कदम उठाए जाए। मित्रों, आप सब लोग या सुखदेव जी के सम्मान में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। मैं तन मन धन से संघर्ष समिति के साथ हूं। जो भी संघर्ष समिति निर्णय लेगी, हम सब मिलकर के उनके निर्णयों के हिसाब से आगामी रणनीति बनाएंगे। आज पूरा भादरा उनके सम्मान में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए स्वतः ही, क्योंकि कितनी ही राजनीतिक घटनाएं हुई, लेकिन 20-30% से ज्यादा कभी मैंने अपने जीवन में भादरा को बंद हुए नहीं देखा। आज गली कूचे में भी कोई छोटी से छोटा भी दुकानदार है, वो सुखदेव जी के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए और पूरा बाजार बंद करके वहां भी थाने के सम्मुख, प्रशासन के सम्मुख धरना लगाए हुए बैठे हैं। मैं पुनः हमारे संघर्ष समिति से आग्रह करता हूं कि जो भी आप निर्णय लेंगे, हम सब आपके साथ हैं और जैसे भी आप संघर्ष की रणनीति बनाएंगे, हम सब मिलकर के इस लड़ाई को, इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। बाबू सिंह जी, राठौर साहब, विधायक, आप सभी से निवेदन है, आप कोई भी ताली नहीं बजाएं। अभी हमारे ये भाई थोड़ा सा तो सरकार सब कुछ कर सकती है, नहीं चलेगी। इसकी जांच करानी होगी, जांच के द्वारा जांच करानी पड़ेगी। ये सरकारी कर्मचारी उन पर भरोसा नहीं है, ये कहते कुछ और करते कुछ है। तो जज के द्वारा जांच होगी, वो सही हमको न्याय मिलेगा। जो इस केस में जो गवाह बनेंगे उनकी भी सुरक्षा करानी पड़ेगी, उनके सुखदेव जी के घर वालों की भी सुरक्षा करानी पड़ेगी। ये तो सरकार की व्यवस्था है और उनको पर्सनल लाइसेंस भी दिए जाएंगे। आज आपने देखा होगा जब इंदिरा गांधी जी का मर्डर हुआ तो उनके सुरक्षा कर्मियों ने किया, तो हमको उनके कायदे की लाइसेंस की व्यवस्था करानी पड़ेगी। जब जाकर इस केस में न्याय मिलेगा और बहुत लंबी प्रक्रिया ये नेटवर्क चल रहा है जो देश में और विदेशों में बैठे लोग फैला रहे हैं।
इनके कार्य में इसी तरीके से व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो जिस तरीके से वो लोग अपराध को अंजाम दे रहे हैं, कि नए नए तरीका को जेल में बैठ कर आए तो अपराध करा रहे हैं, तो उसी तरीके से आने वाले मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इसी तरीके से इसी पैटर्न को चलना पड़ेगा। तो जिस तरीके से अपराधी रास्ता निकालने के गया, उसी रास्ते से आपको निकलना पड़ेगा, जैसे कोई पैसा करना पड़ेगा। तो मैं मांग करता हूँ सरकार से, तो सरकार में जो मुखिया बैठे हमारे डीजीपी और मुख्य सचिव जी, कि जिस तरीके से आप अपराधी इलाज कर रहे हैं, वो नया नया तरीका ढूंढ कर निकाले हैं, इसी तरीके से आपको नया तरीका निकालना पड़ेगा। चाहे किसी की गाड़ी बन जाओ, चाहे किसी को मीडिया वाले बनाओ, चाहे किसी का हवाई जहाज क्रैश कराओ, इसी तरीके से आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। जिस तरीके से गुंडा नया तरीका निकालते हैं, वो जेल में बैठ कर मर्डर कराया करते हैं, तो इसके पीछे बहुत लंबी कड़ी है। जब वो भाड़े पे डक्टू 2-2 लाख, 1-1 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए मर्डर करने के लिए आते हैं, इसके पीछे कौन है? पूरा इसका नेट बन गया, तो नेट तक जाना पड़ेगा, तभी जाकर ये आंदोलन खत्म होगा। और इसी तरह आंदोलन खत्म नहीं होगा। हमारे आंदोलन के अगुआ हमारे बड़े भाई राजेंद्र जी चल रहे हैं, हम सब मिलकर उनके नेतृत्व में काम करेंगे। धौलपुर से लेकर आई आपको जयपुर तक, कभी भी आधी रात को जरूर हो, हम आधी रात आपके संग कंधे से कंधा मिलाकर आए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हमारे सामने खड़ी हो, हम आपके संग हर समय आपके साथ रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। ऐसे टाइगर साहब राजपुरोहित गौ रक्षा दल से आप भी हमारे साथ विराजमान हैं। दान सिंह जी टोली राजपुरोहित साहब भी, राजेंद्र जी राठौर साहब हमारे बीच में विराजमान हैं। कल का दिन राजस्थान के लिए, हमारे समाज के लिए और सामाजिक क्षेत्र में जो लोग जीवन दे के काम करते हैं, उनके लिए एक काला दिवस था। एक ऐसा व्यक्तित्व जो पूरे देश के अंदर हमारी संस्कृति के लिए, हमारे इतिहास की रक्षा के लिए अलग जगा रहा था। दुर्दांत हत्यारों के कारण हमारे पीछे बीच में से चले गए। मैंने मेरे जीवन में बहुत से आंदोलन भी देखे हैं, बहुत से बंद भी देखे हैं। आज पूरे राजस्थान में कोई कस्बा ऐसा नहीं बचा, कोई 5000 की आबादी का गांव ऐसा नहीं बचा जिसमें 36 कौम के लोग सड़क पर नहीं निकले हो। और उन्होंने स्वर्गीय सुखदेव सिंह जी को श्रद्धांजलि देते हुए इस आंदोलन में अपनी स्वीकृति दी हो। ये बात सिद्ध करती है कि राजस्थान में जिस प्रकार का वातावरण बना हुआ है, दुर्दांत हत्यारे किराए के गुंडों से, किराए के हथियारों से हत्या करवाते जा रहे हैं, तो किस बात का है कि लगभग 18-20 महीनों से प्रेस कॉन्फ्रेंस से लिखित में खुद सुबह जाकर बार बार गुहार करते रहे सुखदेव सिंह जी, कहीं से कोई गोली निकलेगी, मेरी छाती को छलनी कर जाएगी, मेरी सुरक्षा करो। दुर्भाग्य रहा कि उस समय प्रशासन चेता नहीं, और आज हम सब लोग शोक संतप्त लोग, जिनकी आत्मा रो रही है, जिनके मन में एक पश्चाताप के अलावा एक हमारे वीर पुरुष की शहादत के लिए हम सब लोग दुखी हैं, तकलीफ में हैं, हैरान हैं, परेशान हैं। हम सब लोगों को यहाँ आना पड़ा। मैं समझता हूँ कि आप सब लोगों को जिस चेतना से आपने इस काले दिवस के खिलाफ संघर्ष का बेड़ा उठाया है, मैं नौजवानों आपको सबको सलूट करना चाहूँगा, आपकी एकता को धन्यवाद देना चाहूँगा। और एक ही बात कहूँगा, हमारा संघर्ष एक अंतर्राष्ट्रीय ऐसी गैंग से है जिसने पूरे देश के अंदर, राजस्थान के अंदर आतंक मचा रखा है। आज तक इनके खिलाफ दर्ज होती गई, परंतु राज्यों में है, एक प्रदेश हमारी प्रमुख मांग रही थी कि NIA जो ऐसी एजेंसी है जो पूरे मुल्क में और मुल्क के बाहर
जांच कर सकती है, विदेश से अपराधी को पकड़ सकती है, तो जांच करें, ये हमारी प्रमुखता से मांग रही है। और मैं समझता हूँ केंद्रीय गृह मंत्री से चर्चा हुई थी, उन्होंने कहा FIR दर्ज होने पर राजस्थान का प्रशासन अगर NIA को रिकमेंड कर देगा, हम इसको पूरे मामले को लेकर, ये रोहित मोदारा हो चाहे लॉरेंस बिश्नोई हो, जिस भी देश के किसी मुल्क में बैठे होंगे उनके गिरफ्तार में हम हाथ डालेंगे। मुझे उम्मीद है सब लोग फैसला संघर्ष समिति का होगा। मैं तो संघर्ष समिति के समर्थन में समर्थन देने आया हूँ। मेरे को जो भी हुक्म देगी उसके अनुसार हम लोग साथ लड़ेंगे। एक अपील जरूर करूंगा, आम आदमी आज आपको इसको लेकर मैं कहूंगा कि आम आदमी को आज बिल्कुल महसूस नहीं हुआ आपने बंद कर रखा। लोगों ने हमारा समर्थन किया, हमें अपने अनुशासन को इसी प्रकार बनाए रखना है, हमें बिल्कुल आत्मचिंतन करना है। और इसके अंदर SP और थाने के लाइन हाजिर से लेकर जो भी मांगे हैं जिनके बारे में अभी चर्चा कर रहे थे मनोज जी से पूरी बात बताएंगे। जो भी होगा अंतिम संघर्ष तक आपके साथ कंधे से कंधा मिलाएंगे। आज का दिन काला दिन, शोक का दिन, ये दिन हमें याद दिलाएगा कि समाज की चेतना लुप्त होती है, समाज जागृत होता है। आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रेरणा स्रोत बड़े भाई मेघराज सिंह जी गोयल साहब विराजमान है। मैं आपसे निवेदन करूंगा आप हमको 2 शब्द कहकर संबोधित करें। बड़े भाई मेघराज सिंह जी गोयल साहब। बैठ जाओ, आप बिठा दो, आप बिठाओ। दोस्तों आप संस्कार की जरूरी जब किसी समाज में, किसी प्रदेश में, किसी देश में अराजकता फैल जाती है, गुंडागर्दी हावी हो जाती है, जब कोई न कोई क्रांति के लिए, जनता को न्याय दिलाने के लिए कोई आदमी पैदा होता है, अंतिम उसका अंजाम मौत होती है अगर पब्लिक प्रशासन उसका साथ नहीं दे। तो उदाहरण के तौर पर जब राजस्थान में कुरीति फैली, समाज के प्रति कुछ होने लगा, तो सुखदेव सिंह ने आवाज उठाई। आवाज का जैसे भगवान ने, अरे भैया आगे से बैठ जाओ, आगे से बैठ जाओ, बैठ जाओ, अरे आगे से बैठ जाओ। मोहम्मद मार के मार दिया गया और गुरु गोविंद सिंह के बच्चे बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। पर जनता ने उन्होंने उनका पीछा किया और उसकी समाज से आजादी मिली। अरे भैया आगे से बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ भैया। जो आज तक जितने आंदोलन हुए बैठ जाओ, क्यों होते हैं? समाज में भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, अभी इस टाइम चारों तरफ से त्राई गुंडागर्दी, जो अपराधी जेलों में बैठे, जो 2 आदमियों को मार के हीरो बन जाते हैं, फिर लाखों लोगों को धमका के पैसा वसूल करते हैं। इस चैन को कौन खत्म करेगा? इस चैन को खत्म करेगी सरकार। सरकार के लिए चाहिए आंदोलन, आंदोलन के लिए आपको पैसा पड़ेगी। तो सब लोग तन मन धन से साथ दो, इस संघर्ष को जब तक चलाओ जब तक जड़ मूल से ये बीमारी कट नहीं जाए। इसके अंदर इस प्रकार योगी जी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री भी अच्छे हैं, अब बोल रहे हैं हमारे वर्ल्ड के अंदर दबदबा है, तो उनको पकड़े ले, उनको क्या करें? अगर शासन में ताकत होगी तो उनको लाओ सरेआम 5 आदमी सऊदी अरब में गोली मार दो, सिर्फ पब्लिक करेगा नहीं। इसलिए इस आंदोलन को लंबा चलाने के लिए अगर आप लोग इसी समझो, मैं मेरे मन से बोलूं, जब तक किसी परिवार का, समाज का कोई दुख नहीं होता, इस संघर्ष समिति के लिए जैसे राजेंद्र सिंह गुदाऊ आपने आगे किया है, फिर हरिंदर सिंह नागली, तो इनका वर्चस्व समता महाराज, ये लोग जो सब भाइयों से राय लेंगे वो मानना, संघर्ष को लंबा चलाना, जब तक चले
ठीक है, कब तक चलाना है? जब तक जड़ मूल से ये जो मेन समस्या है, इस समस्या का हल भी हो जाए। और हल सरकार चाहेगी तो 1 महीने के अंदर कर देगी। प्रशासन में इतनी ताकत है, एसपी को, कलेक्टर को, इनको सस्पेंड कराने से लाइन आ जाए। कुछ आज तक कुछ होएगा, ये गलत डिमांड नहीं करनी, प्रशासन का सहयोग लेना है, शांति बनाए रखनी है। और आपके पास इतना दम होना चाहिए कि आप साल भर आंदोलन चलाओ। उसके लिए जिस प्रकार किसान आंदोलन चला था उसके चलाओ शांतिपूर्वक, जब तक इनको पूरा अरेस्ट करके नहीं दिया। राज्य सरकार करेगी और सेंट्रल सरकार भी करेगी। तो आवश्यकता पहचानो, उस पर जाओ। उल्टी इसमें अगर आप लोगों से सहमति हो तो राजेंद्र प्रसाद इनकी आगामी के अंदर सब लोग इनके संघर्ष करेंगे। सुबह से शाम तक, सुबह से राजेंद्र जी नरूका राम राज्य मिशन हमारे बीच में विराजमान है। राजेंद्र जी नरूका। एक मिनट छोड़ के बात होगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, अभी हमारे बीच में मनोज नागरी जी पधारे हैं। संघर्ष समिति की मीटिंग हुई है, रास्ते में भी उनसे मीडिया ने बोला है, लेकिन उन्होंने बात नहीं रखी, वो यही बात रखेंगे। मनोज नागरी जी खुद राजस्थान के पूर्व अध्यक्ष नगेंद्र सिंह संघा अपने शॉर्ट में अपने विचार आपको दर्ज करेंगे। राजपूत समाज में नहीं वरन 36 कौम के पूरे राजस्थान की 36 कौमों को अपने बलिदान से जगाने वाले सुखदेव दादा की आत्मा को मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनका ये जो बलिदान है, आप देख रहे हैं आज पूरा राजस्थान, जैसा कि अभी भाई हमारे बड़े भाई विपाल सिंह जी ने बताया, भाई नरेंद्र बहरोल जी ने बताया, किस तरीके से राजस्थान के जन जन ने आप सबके भाई 36 कौम के सामाजिक हमारे नेता हमारे भाई सुखदेव की जो कायरत तरीके से जघन्य तरीके से जो उनकी हत्या की गई, उन्हें शहीद कर दिया गया, उसके सम्मान में हमारे
जयपुर में करेंगे। मैं 7 बजे पहुंचा था, 7 बजे पहुंच कर केवल ये पूछा भाई लोगों से कि जयपुर में राजपूत है, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में नहीं है? सबने बोला है। तो कितनी केवल यही हाँ भरवाई थी कि रास्ता जाम करे क्या, रास्ता बंद करे क्या? और माँ भगवती के लालों ने सुखदेव सिंह के उस अनेक व्यक्ति साथियों, भाई सुखदेव सिंह जी की हत्या कपिया और हत्या जो करी है, ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा थी, जिसका राजस्थान की सरकार को आज से 3 महीने पहले जो रात से पता था, उसके बावजूद सुरक्षा व्यवस्था को नहीं करा हुई। और जब पूरे राजस्थान का राजपूत समाज आकर एक जाजम पे बैठ गया और संघर्ष समिति का गठन हो गया, तो जब राजपूत समाज के अध्यक्ष के साथ ऐसी घटना हो सकती है, तो क्या राजस्थान में कोई छोटी मोटी जांच सुरक्षित है क्या? कोई छोटी मोटी जांच सुरक्षित है क्या? आज हमको इस राजस्थान से आतंक को खात्मा करना पड़ेगा। आज राजस्थान का क्षत्रिय इस जाजम के साथ तो बैठ गया है। हमने गुर्जर समाज से आता हूँ, हमारा और आप में एक दूर का रिश्ता है या नहीं है? जब कमजोर समय गुर्जर समाज का आया था, जब कमजोर समय 2006 और 7 में गुर्जर समाज का आया था, तो राजपूत समाज के कई सेना के प्रदेश अध्यक्ष हमारे बीच में पहुंचे थे। और हमारे बीच में वो 2006-7 की घटना जब चप्पे पे जाम हो रहे थे, आदमी जा नहीं सकता, और ऐसी कंडीशन में राजपूत समाज करणी सेना का प्रदेश अध्यक्ष हमें पूछा, हमारे बीच में पहुंचा, उन्होंने हमें ढांढस बनाया। हमारे 20 आदमी गोलियों से छल करके रोड पे पड़े थे। तब हमसे उनने प्रदेश अध्यक्ष जी ने एक ही बात कही थी कि आंदोलन चलाने के लिए धैर्य की जरूरत होती है, आंदोलन चलाने के लिए शांति की जरूरत होती है, आंदोलन चलाने के लिए संयम की जरूरत होती है। साथियों, आप राजपूत समाज से हो, आपने देश को बहुत कुछ दिया है, लेकिन ये आंदोलन हिंदुस्तान की राजधानी में हो रहा है। किसी भाई की एक गलती से पूरे समाज को बदनाम किया जा सकता है। ऐसी कोई अमर्यादित काम नहीं करे, ऐसी कोई एक्टिविटीज नहीं करे, ऐसी कोई हरकत नहीं करे जिससे प्रेस मीडिया को हमारे ऊपर उंगली उठाने का मौका मिले। मेरी बात को आप ध्यान से सुन लेना। आंदोलन नंबर चलाने के लिए, आंदोलन को अंतिम पढ़ने के लिए हम सफलता की ओर पहुंचे। इसके जैसे भी हमारे भाई गुर्जर समाज से आने वाले अतः सिंह जी ने बताया, धैर्य, शांति, यही इसका मूल मंत्र है। हम जितना धैर्य बना के रखेंगे, जितनी शांति से इस आंदोलन को चलाएंगे, उतनी सफलताएं हमको जल्दी मिलेगी। केंद्र की सरकार, राजस्थान की सरकार, अधिकारियों को हमारी मांगों को मानना पड़ेगा। इसका मूल मंत्र है शांति बनाए रखें, धैर्य से काम करें, एक संगठित होए, प्रतिदिन जब तक धरना चले हम एक जाएं 10 आए, ये व्यवस्थाएं करें। सुखदेव सिंह अमर रहे, सुखदेव सिंह अमर रहे, सुखदेव सिंह अमर रहे। अब इसे आगे की कड़ी में शतरानी मुंबई से पधारी हैं आराधना सोलंकी जी। मैं आपसे कहूंगा, आप हमें इस धरने के किस तरीके से चले, उसके उपलक्ष्य में 2 शब्द कहें। नागपुर की खींवसर विधानसभा से चल हमारे बीच में हमारे भाई गोरख सिंह जी चौहान साहब भी पधार गए हैं। शेर सिंह जी
राणा साहब भी हमारे बीच में पधार गए हैं। बहन आराधना सोलंकी जी। सर्वप्रथम सूक्ष्म रूप में उपस्थित हम सबके बीच सबके दिलों की धड़कन हिंदू सम्राट, राजपूत सम्राट, वीर योद्धा, वीर पुरुष, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सुखदेव गोगामेडी को हम समस्त मातृशक्ति सादर श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। सादर नमन, वंदन, सशस्त्र नमन, वंदन। साथ ही मैं आराधना सोलंकी, आपकी अपनी छोटी बहन, आपकी अपनी बेटी, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना मुंबई महिला अध्यक्ष, थाई बॉक्सिंग फेडरेशन ब्रांड एम्बेसडर, हमारे भाई सुखदेव जिनकी दो बेटियां हैं, उसके लिए, उनके समर्थन, उनके सहयोग के लिए आपकी अपनी छोटी बहन की ओर से एक छोटा सा सहयोग 1 लाख की राशि मेरी ओर से सुखदेव सिंह गोगामेडी जी के परिवार को मैं देना चाहती हूँ। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना पूरा संगठन के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता, सभी मातृशक्ति आप सभी को आत्मिक आभार व्यक्त करती है कि आप इतनी ठंड में रात से सुबह हो गई और सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से फिर शाम होने आई और आप पूरे भारत के लगभग 28 से 29 राज्यों से पधारे मेरे छोटे भाई, मेरे बड़े भाई, मेरे दादा हुकुम, यहाँ उपस्थित मेरी बड़ी बहनें, सभी को श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना संगठन आभार व्यक्त करता है। धन्यवाद कि आप यहाँ पधारे और श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान सुखदेव सिंह गोगामेडी जी को समर्थन दिया। कहते हैं संघर्ष कभी खाली नहीं जाता, संघर्ष कभी खाली नहीं जाता। अगर सही दिशा में संघर्ष किया जाए तो सूखे को भी हरा कर सकते हैं, बंजर पर भी फसल उगा सकते हैं। इसलिए यह संघर्ष सही दिशा में जारी रखें। जय भवानी, जय राजपूताना, सुखदेव सिंह गोगामेडी, सुखदेव सिंह गोगामेडी, सुखदेव सिंह गोगामेडी। पत्थर को भी कर दे पानी, जय भवानी, जय भवानी। पत्थर को भी कर दे पानी, जय भवानी, जय भवानी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। अब अपने बीच में मध्य प्रदेश सुखदेव दादा को श्रद्धांजलि देने के लिए अपने सब लोगों उपस्थित हुए। आप सब लोग सुने ध्यान से। बड़ा शोक का विषय है, सबकी आंखों में वो शोक दिखाई दे रहा है, वो आक्रोश दिखाई दे रहा है। ये केवल यहाँ अपन लोग उपस्थित हैं, इनकी यही तक सीमित नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं मध्य प्रदेश से सुबह भोपाल से आया हूं। भोपाल में भी मुख्य चौराहा जाम है, भोपाल इंदौर रोड जाम है, ग्वालियर चंबल पे पुल जाम है। ये क्यों है? ये बताता है कि समाज का काम करने वाले, राष्ट्रवाद की अलग जगाने वाले, अपने पूरे के पूरे जीवन को होप करने वाले व्यक्ति के साथ क्या ये अन्याय
किसी कानून व्यवस्था वाले राज्य में संभव है? पिछले कुछ माह पहले केसरिया महापंचायत में मेरे भाई समान थे सुखदेव जी गोगामेड़ी, नियमित वो भोपाल और हम लोग मिलते थे, समाज के कई विषयों पर बात होती थी। केसरिया महापंचायत पे आप सब लोग इकट्ठे थे। उन्होंने मंच से ये विषय रखा था कि मेरी जान को खतरा है। क्या वो डर के बोल रहे थे? उन्हें भी मालूम था कि 18 छत्री जीव है, ज्यादा जीवे सो धिक्कार, लेकिन उन्हें मालूम था कि उनकी बातें जो पिछले 2 दशकों से वो समाज को एकजुट कर रहे हैं, वो अभी और इस समाज को चाहिए। इसलिए वो अपने जीवन को लंबा करना चाहते थे। ना वो अपने परिवार के लिए जी रहे थे, ना अपने बच्चों के लिए जी रहे थे, वो आप और हमारे लेके जी रहे थे। और उनके घर पे घुस के भाड़े के हत्यारे उस व्यक्ति पर गोली चलाते हैं। अरे वो तो बंदूक की नली में यहां ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जिनको मालूम है कि छतरी बदला कैसे लेते हैं। छतरी के बारे में एक विशेष बात है कि उसने साहस का गुण सिद्ध कर लिया है। और जो गुस्सा होता है ना, ये सभी जो प्रबुद्ध लोग हैं क्यों कह रहे हैं कि शांति बनाए रखिए, क्योंकि जो गुस्सा होता है ये हमारा सबसे बड़ा खजाना है। और इस खजाने को कहां खर्च करता है? अभी ये आंदोलन जो संघर्ष समिति में हमारे भाई राजेंद्र सिंह जी गुड़ा तय किया है, आप सब लोगों ने तय किया है, हम सब राजपूत, पूरे देश का राजपूत उसके साथ खड़े हैं। आप जो बोलेंगे वैसे ही आंदोलन चलेगा। परिवार को न्याय मिले, हम सब लोग आजीवन उनके साथ हैं। लेकिन जो हत्यारे हैं, जो सीसीटीवी पे आए हैं, वो आप और हम सब ने देखे हैं। उन सब की यदि गिरफ्तारी हो जाए तो एक बार इस चौराहे पर लाकर उनकी पहचान करा ली जाए। आप सब लोग उनकी पहचान करेंगे, उनको यहां लाया जाए। गिरफ्तार होने के तुरंत बाद जांच हो, स्पष्ट जांच हो। वो दोनों तो प्यादे हैं, प्यादे। कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये राजपूत समाज, छत्री समाज की अस्मिता, उसके गौरव के ऊपर एक चोट है। और ये हल्की बातों से अपन इसको ऊपर विजय नहीं पा पाएंगे। बहुत ज्यादा नियोजित तरीके से समाज को अब आगे आना होगा कि कोई, जैसे वो हमारा स्वर्णिम काल था, आज भी हमारे अंदर वही रखते हैं। कोई भी व्यक्ति आगे से ऐसा सोच भी नहीं पाए। यदि हम न्याय के साथ खड़े हैं तो पूरी व्यवस्था हमारे प्रति न्याय का भाव रखे। दादा सुखदेव सिंह गोगामेड़ी अमर रहे। दादा सुखदेव सिंह गोगामेड़ी अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। पूरे राजस्थान बंद शांतिपूर्ण रहा। समाज के 36 कौम ने आज समर्थन दिया और ये भी हमें बता दिया कि सभी के साथ में खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर। और जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक पूरा देश आपके साथ खड़ा है। अब देखना यही है कि सरकारें हमें आश्वस्त करते हैं, हमारी मांग को मानते हैं, बढ़ सकता है तो सभी लोग शांति बनाए रखें। हमारे बीच राष्ट्रविरोधी समाज से वो सेवा दल के एसएफ टाइगर हमारे बीच में है। मैं उनसे आग्रह करूंगा सर्वप्रथम मैं दादा सुखदेव सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
और एक आप लोगों के बीच में एक नारा रखूंगा, क्योंकि जब बात केवल क्षत्रियों की नहीं है, ये सुखदेव सिंह गोगामेडी 36 कौम का सहता था। जब जेएनयू की दीवारों पर ब्राह्मणों के खिलाफ नारे लगे तो यही सुखदेव सिंह गोगामेडी सबसे पहले आगे आया था। बाड़मेर के अंदर जब राजपूत समाज के ऊपर उंगलियां उठी तो यही सुखदेव सिंह आगे आया था। जब जब सनातन धर्म पर उंगली उठी है, ये सुखदेव सिंह आगे आया है। और आज इन पुतलों ने, इन किप्परों ने पीछे से वार करके एक शेर का शिकार करके वो समझते हैं कि हम बहादुर हैं। ये आप लोगों के बीच में एक नारा रख रहा हूं, क्योंकि वो नारा जेएनयू में भी लगा था। मैं कहूंगा कि सुखदेव हम शर्मिंदा हैं। आप क्या कहोगे? तेरे कातिल जिंदा है। क्योंकि हमारा लक्ष्य है, इस आंदोलन का मिशन सुखदेव सिंह को न्याय दिलाना ही नहीं, बल्कि आतंकवाद मुक्त हिंदुस्तान बनाना है, ताकि फिर कोई सुखदेव सिंह किसी की बलि नहीं चढ़े। सुखदेव हम शर्मिंदा है। तो बोलते जोर से बोलो, सुखदेव हम शर्मिंदा है। सुखदेव हम शर्मिंदा है। सुखदेव हम शर्मिंदा है। इसी जयपुर के अंदर कुछ समय पहले इसी जयपुर के अंदर कोई व्यक्ति एक्सीडेंट से मर गया। आधे घंटे में 50 लाख का मुआवजा सरकार ने एयरपोर्ट से घोषणा कर दी और नाक रगड़ती हुई वहां पर गई। हमें 24 घंटे होने जा रहे हैं, अब तक इन प्रशासन की कान की चूम नहीं देख रही है। मुझे लगता है कि ये गहलोत की ये भी बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि जानबूझकर मरवाया है इसे गहलोत सरकार ने 2 साल से। क्योंकि मैं उनका साथी रहा हूं हर काम में, गोगामेडी जी के साथ में रहा हूं मैं। 2 साल से लगातार धमकियां मिलती थी सुखदेव सिंह जी को, और इन प्रशासनों के मुंह पर न जाने कितने लेटर मार दिए। वो ये समझ रहे थे कि इनको गनमैन चाहिए, बॉडीगार्ड चाहिए, इसलिए लेटर दे देते। वो चाहते तो 50 गनमैन रख सकते थे, परंतु कानून के दायरे में रहकर हमें सुरक्षा लेनी थी, इसलिए कई बार लेटर दिए। और अभी हमारे महिपाल सिंह जी ने बात बताई कि होम मिनिस्टर होते हुए सारी घटना के बारे में जानकारी होते हुए भी इस चीज को नजरअंदाज किया, क्योंकि वो सत्य की आवाज को दबाना चाहता था अशोक गहलोत। वो सनातन की आवाज को दबाना चाहता था। मैं आज ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। आज हमने राजस्थान बंद किया है, आज राजस्थान बंद किया है, और आने वाले समय में अगर जरूरत पड़ी तो पूरा देश बंद करेंगे। करोगे कि नहीं करोगे? करोगे कि नहीं करोगे? करोगे कि नहीं करोगे? जब वो व्यक्ति हम सबके लिए आवाज उठा सकता था, हर किसी का फोन उठाकर उसके लिए काम कर सकता था, हर किसी के लिए लाइव आके न जाने कितनी ताकतों से दुश्मनी ली उस व्यक्ति ने, और आज उस व्यक्ति के लिए हम अपना काम काज छोड़कर निबंध कर सकते हैं। तो बस इसी के साथ निवेदन करूंगा कि जब भी ये संघर्ष समिति, जो संघर्ष समिति बनी हुई है, जब भी हमें आह्वान करे, तब हम लोगों को इनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलना है और 36 कौम को चलना है, 36 कौम को। भारत माता की जय। देखिए आज संपूर्ण बंद रहा, ये आप सबकी ताकत थी। बाहर क्या होता है, कहां जलता है, कहां मरता है, कहां रास्ता जाम होगा, इसका वहां पे देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस धरना स्थल पर
एक कील भी नहीं हिलनी चाहिए। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। यहाँ पे बैठे हुए हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि एक कील नहीं हिले। जहाँ पर हम चाय पिए उस भाई चाय के पैसे दे, पानी के पैसे दे। जिस अस्पताल के बाहर बैठे हैं उसके एक दरवाजे की कुंडी हिलनी चाहिए। यही हम इस थाने की ताकत है। इस राजस्थान को बंद करने के साथ साथ न्याय नहीं मिला तो हिंदुस्तान बंद करने का भी निर्णय ले सकते हैं। बोलने की अगली कड़ी में राजस्थान में जब जब आंदोलन हुए, राजस्थान में आंदोलन के कड़ी के सूत्रधार जयपुर शहर के जिला अध्यक्ष करनी सेना के भाई भीमराला जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा 2 मिनट खड़े होकर हम सबको संबोधित करें। भाई भीमराला जी। बोला करनी माता की सुखदेव दादा, सुखदेव दादा, सुखदेव दादा। 2015 से सुखदेव जी को धमकी मिल रही थी। ये शायद कईयों को मालूम नहीं है। मैं 2010 से उनके साथ हूँ। 2015 में उनको धमकी मिली थी जब वो गोगा मेडी में मेले का काम करते थे, मेले का काम लेते थे। जब उनको वहां पे धमकी मिली थी तो उनको वो तो बच गए, पर उनका साथ था दीपक बांद्रवा, उसकी हत्या हो गई। उसके बाद जब वो जयपुर आए उसके बाद उनको 2 साल से कंटिन्यू धमकी मिल रही है। तो कई बार उन्होंने लाइव आके बताया कि पाकिस्तान से भी उनको धमकी आई है। आज 6 महीने पहले जब सरकार को मालूम था, डीजी को मालूम था कि सुखदेव सिंह को धमकी मिल रही है, पंजाब पुलिस लिख के दे रही है, ये कोई झूठी बात थोड़ी, आज के अखबार में भी छपी है। और बदमाश AK-47 मंगवा रहे हैं सुखदेव सिंह जो मारने के लिए। ये राजस्थान सरकार को मालूम है, अशोक गहलोत को मालूम है, डीजी को मालूम है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जब हमारे समाज पे या 36 कौम पे कोई बात आई है, गौ माता पे बात आई है, मंदिर पे बात आई है, तो सुखदेव जी हमेशा आगे खड़े हैं। आज उनके लिए ये समाज राजपूत समाज नहीं, 36 कौम यहाँ पे है। और राज्य जयपुर नहीं, आधा हिंदुस्तान बंद है। आने वाले टाइम में कल परसों में आपको न्याय नहीं मिला, पूरा हिंदुस्तान जाम करेंगे। उस भाई के लिए, उस धर्म के लिए, जिसने भाई ने धर्म के लिए लड़ा, उसके लिए। ये किसी एक जाति की बात नहीं है। मैं आपको ये बता दूं, कई आंदोलन हुए, उन आंदोलन में आप तक, मैं एक बात सही बता रहा हूँ, आंदोलन में न्याय नहीं मिला। बैठ के गए, भाषण दे के गए। मैं बता दूं, कोई नारा बोलने की जरूरत नहीं है। वीरेंद्र नांगली की हत्या हुई 2009 में, आज तक न्याय नहीं मिला। सामराव कांड हुआ, ओशे में, उसमें न्याय नहीं मिला उस परिवार को। चतुर सिंह हत्याकांड हुई, जिस पुलिस के गोली चली उस पुलिस वाले को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया, कुछ नहीं किया। जैसे में इकट्ठे तो हो गए अपने। रूपनगढ़ में अपने भाई की हत्या हो गई अभी कुछ महीने पहले, फिर भी वहां पे इकट्ठे हुए, न्याय नहीं मिला। आनंद पाल जी के टाइम 20 महीने अपन वहां बैठे रहे, फिर भी अपन को न्याय नहीं मिला। तो आज सौगंध खानी है उस भाई की, उस माँ करणी की, कि आप यहाँ न्याय देने हो तो न्याय दे के जाना, नहीं तो मत जाना यहाँ से। लेके जाएंगे इंसाफ, खाली सौगंध लेके जाएंगे इंसाफ। लेके जब भी जाएंगे, जब अपने बड़े, अपने सीनियर यहाँ रहेंगे और अपन उनका साथ खड़े रहेंगे, जब भी अपन को न्याय मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि न्याय 10 दिन में मिलेगा, न्याय आज मिलेगा या कल मिलेगा, 2 दिन में न्याय मिलेगा। इनको देना पड़ेगा। जब तक अपन को न्याय नहीं मिलेगा तो यहाँ जो मुख्यमंत्री की शक्ल देख रहे हैं, शपथ लेने वाले, उस शपथ में घुस के उनको बताएंगे कि हमें न्याय पहले चाहिए। भारत माता की जय।